हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट है, आज इतना एडवांस सर्जरी डेवलप हो गई हैं, इतने ट्रीटमेंट डेवलप हो गए हैं, कई तरीके के एडवांस ऐसे मैकेनिज्म हैं जो इस हार्ट की प्रॉब्लम को कई हद तक क्योर करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एंशिएंट टाइम से लेके अब तक जो मेडिकल साइंस डेवलप हुआ है हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए, वो किस तरीके से डेवलप हुआ है, या पुराने टाइम पे हार्ट डिजीज़ को किस तरीके से देखा जाता था, या फिर ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल थे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन से। ये जो टाइम पीरियड है ये है 3000 BC से लेके 500 BC तक का। इस टाइम पीरियड में जैसे हम जब ग्रीक की बात, मिस्त्री की बात करते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, हार्ट को बड़ा ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं बहुत ही प्योर ऑर्गन माना जाता था बॉडी का, कि जो बॉडी का सोल है, बॉडी का इंटेलिजेंस है, वो सब हार्ट में होता है, ब्रेन में नहीं होता है। ये उस टाइम के लोग मानते थे। तो उस टाइम पे जो लोग मर जाते थे उनका ममीफिकेशन होता था, मम्मी बनाई जाती थी। तो मम्मी बनाने का प्रोसेस क्या होता था, कि उनकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उनको निकाल लिया जाता था, मैक्सिमम ऑर्गन को निकाल लिया जाता था, और वहाँ पे केमिकल्स फिल कर दिए जाते थे। बट हार्ट को नहीं निकाला जाता था। रीज़न क्या था? वो मानते थे कि जो सोल है और इंटेलिजेंस है, और जब ये जो इसकी डेथ हुई है वो आफ्टर लाइफ में जाएगा, उसको फिर से लाइफ जिएगा, तो उसको सोल और इंटेलिजेंस की नीड पड़ेगी। वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वो स्टोर करता है हार्ट। तो हार्ट को नहीं निकालते थे। तो उस टाइम से ही हार्ट काफ़ी प्योर ऑर्गन माना गया था। अब फिर हम बात करें अगर इंडियन आयुर्वेदा की, तो वहाँ हमारे में एक काफ़ी बड़े डॉक्टर हुए थे अपने टाइम के, सुश्रुत। उनकी जो बुक है सुश्रुत संहिता, तो उन्होंने भी अपनी बुक में ये मेंशन किया है हार्ट को। बहुत मेजर तो मेंशन बहुत मेजर नॉलेज तो नहीं दिया हार्ट के बारे में, पर हाँ उन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम की बेसिक नॉलेज वहाँ पे हमें मिल जाती है उस टाइम पे भी। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन आयुर्वेद, इसके बाद हिप्पोक्रेटिस जो थे, उस टाइम के वैद्य बोल सकते हैं हम। जो हिप्पोक्रेटिस थे उनका मानना था कि जो हार्ट है, अगर हार्ट पे कोई भी चोट लगती है किसी भी तरह की, तो हम उसको क्योर नहीं कर सकते। मतलब उसमें जान जानी ही जानी है, पक्का फिक्स था, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी मेडिकल साइंस इतना इवॉल्व नहीं था। फिर अब जब आते हैं हम मिडिल एज में, तो मिडिल एज का जो टाइम पीरियड है वो 500 500 से 1500 AD का जो टाइम पीरियड है ना, 500 से लेके 1500 AD का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा साइंस में डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि जितनी लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ होती थी, तो पढ़ाई पे या फिर एजुकेशन को ज़्यादा काम हुआ नहीं था, मेडिकल वगैरह पे तो बहुत ही कम काम हुआ था। बट वहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, आई थिंक ईरान के थे या इराक साइड के कहीं एक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था इवान एल नफीस। तो इवान अल नफीस ने एक मेजर चीज़ एक्सप्लेन की थी, वो ये था कि जो हार्ट है, हार्ट बेसिकली क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन का एक्सप्लेन किया था। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होगा, उन्होंने बताया कि जो ब्लड है वो लंग्स में आता है, लंग्स से फिर हार्ट में जाएगा, और हार्ट से फिर बॉडी में जाता है। मतलब उन्होंने एक चीज़ बता दी थी कि जो हार्ट के पास ब्लड जा रहा है वो कहाँ से जाता है, लंग्स से जाता है। हालांकि उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई थी कि लंग्स में उसका ऑक्सीफिकेशन, उसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके पास जाएगा हार्ट से, लंग से हार्ट के पास, ये चीज़ उन्होंने नहीं बताई थी। उन्होंने बस केवल सर्कुलेशन बता दिया था। क्लियर है? इसके अलावा इस जो मिडिल एज में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, या हमें अभी इसका कोई रिटर्न डाटा हमें अवेलेबल नहीं है इस बारे में। उसके बाद बात करते हैं मॉडर्न टाइम की। तो मॉडर्न टाइम जो है वो है हमारा 1600 से, है ना, 1600 से, लगभग आज से 400 साढ़े 400 साल पहले। तो उस टाइम में एक साइंटिस्ट हुए थे 1628 में, जिनका नाम था विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे से पहले हिप्पोक्रेटिस का जो हाइपोथेसिस थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती थी। उसके अकॉर्डिंग माना जाता था कि जो बॉडी है, बॉडी में कई तरीके के, एक तरीके से मिल सकते हैं कि फ्लूइड मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक है, रेड है, येलो है, कई तरीके के फ्लूइड्स मिलते हैं। और जब इन फ्लूइड्स का इक्विलिब्रियम अलग अलग डिस्टर्ब होता है, इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं, तो बॉडी इंसान बीमार हो जाता है। ये हिपोथेसिस की थ्योरी थी। अब विलियम हार्वे ने 1628 में, 1628 में ये बताया, अपनी बुक पब्लिश की थी, इसका नाम था बुक डी मोटू कॉर्डिस, डी मोटू कॉर्डिस। इस बुक में उन्होंने बताया कि जो हार्ट है वो पंपिंग ऑर्गन है, मतलब ब्लड को पंप करने का काम करेगा ह्यूमन हार्ट। और इन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम को भी डिस्कवर किया था कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में होता है, फ्लो होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को भी डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने 1628 में। और अपनी बुक में ये भी मेंशन किया था, बुक का नाम क्या था, डी मोटू कॉर्टिस।
और बताया कि हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, मतलब बॉडी के अंदर जो ब्लड जा रहा है वो कहाँ से जाता है, हार्ट्स के थ्रू जाता है। क्लियर है। उसके बाद बात करें कि हार्ट सर्जरी, इससे पहले तक कोई हार्ट सर्जरी नहीं, मतलब 1628 तक कोई भी हार्ट सर्जरी डेवलप नहीं हुई थी कि अगर हार्ट में किस तरीके से प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, नहीं पता था। तो उसके बाद जब 19th सेंचुरी आया तो उस टाइम पे फर्स्ट हार्ट सर्जरी पे थोड़ा काम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले देखो प्रॉब्लम क्या थी हार्ट सर्जरी में, क्या क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से सर्जरी नहीं हो पा रही थी, कि उस टाइम पे कोई मेजर एनेस्थीसिया नहीं थे। अब देखो पूरा हार्ट को अगर ओपन करना है तो एनेस्थीसिया की नीड है, और दूसरा कोई भी एंटीसेप्टिक नहीं हुआ करते थे, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा थे। अगर ऑपरेशन परफॉर्म भी किया जाएगा तो इन्फेक्शन की वजह से उस पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और काफ़ी पेनफुल रहेगा क्योंकि एनेस्थीसिया नहीं थे। तो 1846 में सबसे पहले एनेस्थीसिया डेवलप हुए, और 1867 में क्या है, एंटीसेप्टिक मेडिसिन डेवलप हुई। उसके बाद हार्ट सर्जरी थोड़ा फास्ट इवॉल्व हुई, क्योंकि जो मेडिसिन डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी जो बेसिक नीड थी हार्ट सर्जरी के लिए। उसके बाद 1896 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे, लॉर्डविंग रैन। लॉर्डविंग रैन एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक पेशेंट था जिसके हार्ट में राइट वेंट्रिकल में चोट लगा था, तो उन्होंने उसको फिक्स किया था। मतलब कोई मेजर ऑपरेशन नहीं था, मेजर सर्जरी नहीं थी, ना ही ट्रांसप्लांट था, बट हाँ इससे पहले हार्ट के जितने भी डैमेज होते थे उनको इनक्योरेबल माना जाता था और फिटल मानते थे कि इसमें तो भाई डेथ पक्का है। तो 1896 में जो जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम मैंने में क्या बताया, लॉर्डविंग रैन। उसके बाद एक लॉन्ग पीरियड तक कोई भी मेजर इवेंट डेवलप नहीं हुआ था। फिर 1953 में सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी तो नहीं हुई थी, पर ओपन हार्ट सर्जरी देखो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हार्ट को ओपन करना है, हार्ट को निकालना है, हार्ट की सर्जरी परफॉर्म करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, थोरेसिक कैविटी को मतलब छाती को चीरना पड़ेगा। तो जो लंग्स होते हैं, लंग्स काम करते हैं प्रेशर पे। अगर आप चेस्ट को में कट लगा दोगे तो अंदर प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, तो ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी। तो मतलब जब तक ऑपरेशन होगा वो पेशेंट ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा तो बेचारा ही मर जाएगा बेचारा। तो 1953 में जॉन गिवन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मशीन डेवलप की थी, हार्ट लंग मशीन। तो वो मशीन क्या करती थी कि अगर हार्ट सर्जरी परफॉर्म होगी तो उस टाइम तक उस पेशेंट को उस मशीन में रखा जाएगा, जिससे लंग्स के अंदर प्रेशर मेंटेन रहेगा और वो ब्रीदिंग कर सकता है। तो एक मेजर एवोल्यूशन था, एवोल्यूशनरी स्टेप था किसमें, लंग्स की आगे जो हार्ट की आगे जो फर्दर सर्जरी में जो काम होने वाले थे उसमें एक मेजर स्टेप ये था। उसके बाद इसी मशीन के डेवलप होने के बाद क्या करने लगे थे, हार्ट में जो वाल्व होते हैं, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, डाइकस्पिड वाल्व होते हैं, उनको रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया था, उनकी मतलब सर्जरी होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद जो फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसप्लांट हुआ था वो हुआ था 3 दिसंबर 1967 को। ये किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कि कहाँ से हुए, और ये सर्जरी हुई थी कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। बट जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट थे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट थे, जहाँ जिसमें हार्ट हो या कोई भी ऑर्गन हो, तो उस टाइम पे पेशेंट ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करते थे। ये भी जो फर्स्ट पेशेंट था जो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था कब, अफ्रीका में, वो भी पेशेंट 15 या 18 दिन के आसपास जिंदा रहा था, फिर मर गया। क्या रीज़न था इसके पीछे का, क्योंकि जब भी कोई बॉडी को किसी दूसरी बॉडी को ऑर्गन दिया जाता है तो बॉडी उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देता है, तो ऑर्गन फेलियर से क्या हो जाएगी, वो ऑर्गन फेल होगा तो उस पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो सेम इशू यहाँ पे देखा गया था। उसके बाद 1980 तक मतलब कोई भी मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी सक्सेसफुल नहीं रहती थी, मतलब कुछ दिन तक तो पेशेंट रहते बच जाते थे, और कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती थी। अब जब 1980 में सबसे क्या आया, ऐसी मेडिसिन डेवलप हुए थे जो इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते थे। जैसे मान लो अगर मेरे को कोई ऑर्गन दिया है किसी का, तो मेरी इम्यूनिटी क्या करेगी, उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगी। तो अगर मैं मेडिसिन ले ली जो इम्यूनो सप्रेसर है, जो मेरी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देंगे, तो अब मेरी बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो अपना काम ही नहीं कर पा रही है। क्लियर है। जब 1980 में इम्यूनोसप्रेसर जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ऐसी मेडिसिन डेवलप हुई जो इम्यूनिटी को क्या कर देते थे, सप्रेस कर देते थे, तो उसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट काफ़ी ज़्यादा कॉमन होने लगे धीरे धीरे। हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी भी होने लगी। और फर्स्ट इंडिया में जो केस देखा गया था ट्रांसप्लांट का वो था 1994 में,
डॉक्टर वेणुगोपाल थे जिन्होंने एम्स दिल्ली में सबसे पहले क्या किया था, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। क्लियर है। पर अगर हम आज की डेट की बात करें, 2025 की बात करें या आगे आने वाले टाइम की बात करेंगे, तो देखेंगे कि कितना हम एडवांस हो चुके हैं इस मेडिकल फील्ड में। पर्टिकुलरली हार्ट की बात करें तो अभी कुछ टाइम में रिसर्च चलती हैं जो 3D प्रिंटर से हम क्या कर सकते हैं, हार्ट को प्रिंट कर सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल हार्ट बना सकते हैं। आर्टिफिशियल सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो आगे आने वाला टाइम है, काफ़ी गोल्डन टाइम है मेडिकल सर्जरी के लिए, मेडिकल फील्ड में। तो आज की वीडियो में आई होप आपको समझ में आया होगा कि हार्ट की क्या स्थिति रही है, कैसे हमने उसको ट्रीट करना ठीक किया और आज हम कितने एडवांस हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्ट की डिजीज़ होती हैं, जैसे कि लोग बहुत कॉमन मानते हैं कि हार्ट अटैक क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या होते हैं, है ना, हार्ट फेलियर क्या है। तो हम लोगों को नहीं पता है या फिर सब चीज़ों लोगों को एक ही बात मान लेते हैं कि हार्ट में कुछ हुआ तो हार्ट अटैक ही आया होगा। ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इस बारे में। चलो बाय।